क्लैट पीजी के एग्जाम को 20 डे में प्रिपेयर करना लग रहा होगा आपको कि कितना सारा डिफिकल्ट है। इस एग्जाम के लिए इतने सारे केस लॉ पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स है वो इतने ज्यादा है, आप करोगे कैसे? पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि 20 डेज के अंदर आपको वीडियो के लिए बेसिकली अंदर कैसे क्लैट पीजी को प्रिपेयर करना है। और अगर आपने हमारी 30 डे की प्रिपरेशन वीडियो नहीं देखी है या फिर आपने मान लो उसको देर में देखा, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट स्पेशल पार्ट है, एक उसका रिप्लेसमेंट है कि कैसे आप 20 डे में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अकॉर्डिंगली ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डे बाय डे की बात करेंगे कि मतलब आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। मतलब मैं आपको जो पूरा सफर है आपका 20 डे का, मैं उसका आपको पूरा निचोड़ देके दूंगा कि आपको कैसे क्या चीज करनी है डे बाय डे जाते हुए। बस उस चीज को आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप उस चीज को टू द टी फॉलो करेंगे, बिल्कुल जो मैं कहता हूं वही आप करेंगे। एंड आई बिलीव मी, आप ये एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस वो स्ट्रेटजी फॉलो करिए जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। फिर चाहे आप बात करो पीएसयू एग्जाम निकालने की, आप बात करो चाहे इसको एनएलयू का आपको मान लो चाहते हो एलएलएम के लिए कॉलेज, चाहे आप बात करो उसको जैक एंट्री के लिए निकालने के लिए, सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। बस स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए शुरू करते हैं कि आपको डे 1 से लेकर डे 2 में क्या करना है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जाइएगा, सबसे पहले जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स, ये जितने भी प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। वो वीडियो एक बार आप प्लीज खोल लीजिए, उसको आपको मैं ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसके अंदर जाइए, नोट करिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे भी थोड़े टॉपिक्स बता दिए हैं। फिर उसके बाद दूसरे काम आपको क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है यूट्यूब को। यूट्यूब खोलिए, हमारे जैसे इतने सारे हम लोगों ने टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे लॉ के लिए इंडिया के अंदर, जिन्होंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियोस होते हैं बना के रखे हैं। प्लीज उसको यूटिलाइज करिए आप लोग, और उसको यूटिलाइज करते हुए देखिए कि उसमें किस तरीके से उन्होंने समझाया, उसको समझा के नोट्स बनाइए शॉर्ट्स में, और अकॉर्डिंगली उसको खत्म करिए इन सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने का टाइम है नहीं, तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िएगा। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ब्रॉड में जाने के लिए, कोई बड़ी किताब उठाने के लिए या कुछ और करने के लिए। केवल स्टिक टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है सारे के सारे जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, जिसमें कि किसी चीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी टेस्ट करी गई हो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए हो। चाहे आप बात करो हाई कोर्ट से जुड़े हुए, चाहे बात करो ट्राइब्यूनल्स की, चाहे आप बात करो रिजर्वेशन की, चाहे आप बात करो आर्टिकल 14 की, ऐसे टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। बिलीव मी, आपका बहुत मेजोरिटी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कवर हो जाएगा। एक बार डे 1 में वो कवर होता है, फिर डे 2 पे आइए, इन सारी चीजों को आप रिवाइज करिए। केस लॉ को जब आप पढ़ रहे हो तो केस लॉ को पढ़ने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। जाइए, केवल इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक पेज के ऊपर आप कम से कम 3 केस नोट कर सकते हो। उस केस को बार बार रिवाइज करिए, नोट करना शुरू करिए, और साथ ही में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए इसी के साथ में पैरेलल के अंदर। बिकॉज 20 दिन के अंदर आप जितने पेपर लगा पाओ उतना कम है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 से लेकर 4 के बीच में कोशिश करिए कि आप एक पेपर जरूर लगाओ, बिकॉज आपको हैबिट डेवलप करने में टाइम लगने वाला है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपकी। तो अकॉर्डिंगली अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए रोज एक मॉक पेपर लगाइए। आप चाहिए तो संभव लॉ के मॉक पेपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग उसमें वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करें अपने कोर्सेज में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं डे 3 और डे 4 की। डे 3 और डे 4 में आपको आना है क्रिमिनल लॉ के ऊपर, आपका खास करके सीआरपीसी। सीआरपीसी आपका क्लैट पीजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया 2021 से। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको गो थ्रू करना है फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसे भी, और इसके लिए हमने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। फिर बाद में जाइएगा, जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं ना, उनसे जुड़े हुए केसेस को पढ़ लीजिए। केसेस को पढ़ने के लिए आप एसईसी ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं, आप चाहे हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, आप चाहिए तो जाके एससी ऑब्जर्वर पे देख सकते हैं। कई जगहों पे आपको इस चीज़ को मिल जाएगा, बस सर्च करने की आपको देर है, बहुत आराम से मिल जाएगा। डे 4 के अंदर जाइए, उठा के रिवाइज करना शुरू करिए सेम चीज को, नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए और उससे जुड़े हुए मॉक पेपर लगाइए। दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड फॉर दिस। आपको हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन के अंदर खत्म करना है, और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा आपका सीआरपीसी, 2 दिन में खत्म करिए। और उसके बाद जब एक बार ये हो जाता है, फिर आइए उसके आप डे नंबर 5 और डे नंबर 6 के ऊपर। डे 5 में पहले फोकस करिए आईपीसी पे। आईपीसी के अंदर भी केवल आप पढ़िए जनरल डिफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को, और जितने इंपॉर्टेंट केसेस के साथ जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए। और साथ में आपके जैसे कॉमन कॉज के जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो गए, या फिर इसके जैसे जो थोड़े थोड़े ऐसे जजमेंट्स होते हैं ना जिसमें कि आईपीसी में आपका आ जाता है, बिकॉज
आईपीसी के अंदर जो जजमेंट्स आते हैं उसके अंदर फैक्ट्स काफी होते हैं, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है कि लॉ पे कब बात हो रही है और फैक्ट पे कब बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो केवल ऐसे केसेस को पकड़िए जिसमें कि लॉ की बात हो रही है। और उसके बाद बात कर लीजिए एविडेंस लॉ की, डे 6 के अंदर। एविडेंस लॉ के अंदर जाइए और ये देखिए कि एविडेंस लॉ के अंदर कौन कौन से आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से, उनको इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एविडेंस लॉ का इस्तेमाल करा है 2021 के केसेस में और 2022 के केसेस में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें काफी अच्छी कमेंट्री आपको मिल सकती है कई केसेस में, वो ध्यान रखिएगा, वो पढ़ लीजिए। आपका ये दोनों सब्जेक्ट भी आराम से कवर हो जाएगा 2 दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और पैरेलल में मॉक पेपर लगाते रहिएगा और आपको दिन में याद रखिएगा करीब 12 घंटे देने हैं अपनी पढ़ाई को, और दिन को आधे में डिवाइड करिए। आधे टाइम में आप पढ़िए अपने सब्जेक्ट को, आधे टाइम में पढ़िए अपने केस लॉस को, और उसके बाद उसके मॉक पेपर लगाइए, तभी आपका काम चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक बार में बस एक ही काम करो, यू हैव टू मल्टीटास्क अकॉर्डिंगली। और थोड़ा अपना ये ध्यान रखिएगा कि आप जब शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। सोशल मीडिया ये सब जितनी चीजें ना, इन सबको आप नहीं अब बेसिकली फोकस में दे सकते हैं। और साथ में एक काम और करिएगा, यूट्यूब पे जब आप बैठे हो एक दूसरा अकाउंट बना लीजिएगा जो केवल लॉ के लिए डेडिकेटेड है, और उसके ऊपर केवल लॉ से रिलेटेड वीडियोस को सर्च करके उनसे पढ़ाई करिएगा, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू दूसरे वीडियोस पे ना यूट्यूब भेज दे कि आप पता चला कोई ट्रेलर देखने लग गए, कुछ देखने लग गए, वहां पे आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके कोई काम नहीं करना है, और 20 डे में अच्छे से पढ़ाई को टाइम देना है आपको। फिर बात कर लेते हैं कि मैं संभव लॉ का टीचर आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देखिए बात सिंपल सी है, 20 डे में प्रिपेयर करना काफी कठिन होगा, बिलीव मी। अकॉर्डिंगली अगर आप चाहो आप फ्री सोर्सेज के थ्रू भी इस चीज को कवर कर सकते हो, इट इज फीजिबल। बट मेरी रिकमेंडेशन आपको क्या होगी, आप आ जाइए, मैं आपकी पूरी हेल्प कर देता हूं। जितने आपके 175 से लेके 150 जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सब पे हम लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सारे पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड है, सब पे इंपॉर्टेंट जो केसेस है उसके ऊपर हम लोगों ने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो देख लीजिए। 22 मॉक पेपर्स हैं, आप वो लगाइए, वो पूरे के पूरे मॉक पेपर्स उन्हीं केसेस पर हैं जो कि आप पढ़ोगे। और साथ में 5000 क्वेश्चंस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप यूटिलाइज करिए। 40 लैंडमार्क केसेस है वो यूटिलाइज करिए, आपका मोर देन एनफ प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे कोर्स में एनरोल करने के बाद। आई एम टेलिंग यू, इससे अच्छा मैं आपको और क्या बता दूं तरीका कि आप कैसे कर सकते हो। प्राइस भी हमने कोशिश करी है कि जितनी कम हो पाए उतनी कम रखें, ताकि आप पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, बोझ ना हो। दैट्स वाई अकॉर्डिंगली आप अगर चाहो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। हम लोग जून के महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी प्रोवाइड करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हम लोग वो भी इस कोर्स में ऐड कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हो, इफ इट्स अप टू यू, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे की स्ट्रैटेजी की। डे 7 पे आते हैं। डे 7 के अंदर आपको जाना है फैमिली लॉ के ऊपर। अब देखिए फैमिली लॉ के अंदर अब जब जो कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आपने होराइजन को बहुत ब्रॉडन नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, आईपीसी और एविडेंस के अंदर केवल वही पढ़िएगा जो कि इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़े हुए केसेस को पढ़िएगा। फिर फैमिली लॉ के अंदर भी केवल हिंदू लॉ पढ़िए, मुस्लिम लॉ मत पढ़िए, टाइम नहीं है। मुस्लिम हिंदू लॉ के अंदर ये जो 4 आपके बेयर एक्ट है, मैरिज एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, हिंदू मैजनशिप, आपका माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इन चारों को कायदे से कर लीजिए। जुड़े हुए केस लॉज आपके ज़्यादा केसेस हैं नहीं इस पूरे सब्जेक्ट में, 20-25 केस होंगे, वो कर लीजिए। आपका काम एक दिन में आराम से हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें भी आपको जो आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर या फिर जो स्टेट क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स लगानी है, ये इसका फादर था फिर वो उसका, वो सब कुछ नहीं आने वाला। आपको केवल सब्सटेंस को पढ़ना है, बेयर एक्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट केसेस को देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यू हैव टू डू इट क्विक, जल्दी जल्दी पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए जैसे आपका एग्जाम अगले दिन है। क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे ना, कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हुए ना सबसे बड़ी जो चीज़ होती थी कि आखिरी दिन पे, आखिरी रात जो होती थी एग्जाम की, उस दिन ऐसी पढ़ाई होती है ना जो पिछले 1 साल में नहीं हो सकती। जब आप सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे होगे तब भी वो पढ़ाई आपसे नहीं हो पा रही होगी, वो आपसे लास्ट दिन में होगी। उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है यहाँ पे, और केवल 20 दिन तपस्या कर लीजिए। भगवान के कसम बता रहा हूँ, सारे के सारे पाप धुल जाएंगे आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश हो जाएंगे, आपके दोस्त भी आपसे खुश हो जाएंगे, आप खुद अपने आप से खुश हो जाओगे, जिंदगी आबाद हो जाएगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कमर्शियल लॉ की। कमर्शियल लॉ के अंदर भी सीधे सीधे कुछ उसमें करना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़िए बस, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाइए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिलेटिवली स्मॉल बेयर एक्ट है, केवल वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़े हैं वो पढ़िए, साथ में जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो पढ़िए, और कॉन्ट्रैक्ट के जो इंपॉर्टेंट रीसेंट केसेस आए वो देख लीजिए। आपका काम हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट। एक दिन का काम है, भगवान के लिए कर लीजिए, बहुत छोटा रहेगा। 8वें दिन में आपको ये करना है। अभी भी इसके आगे देखिए 12 दिन बचे हैं, मैं इसके बता रहा हूँ क्या करना है। फिर आते हैं आपका इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। अब मैं आपको सही सही बताऊं, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस आप नहीं कर सकते हो एक दिन में, दैट इज अ गारंटीड।
तो आप केवल वो पढ़ो जितना आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। आपको देना, आप एक दिन दे लो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। देने के बाद अकॉर्डिंगली ये जो टॉपिक्स है अगर आप इनको कवर कर पा रहे हो कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो, और उसके बाद जरा दिमाग मत लगाओ। साथ में साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ भी सेम काम करना, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी आप देखोगे ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप कर लो। बिकॉज देखिए जो क्लैट है ना, आप उसमें कह नहीं सकते बिकॉज इनमें बेरैक्ट होती नहीं है। उसकी वजह से ये बता पाना कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या इंटरनेशनल लॉ में से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा फीजिबल है नहीं। तो इट इज समवॉट ऑफ अ फैक्टर ऑफ यहाँ पे लक कि आपने जो पढ़ा वही आ गया, या फिर जो पैराग्राफ दिया रहता है वहां से आप आंसर्स को इन्फर कर सकते हो। ये लास्ट ईयर के पेपर में हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको आंसर मिलेगा। वही सेम चीज आप यहाँ पे लगाओ, आप उतना ही पढ़ो जितना आप पढ़ पा रहे हो एक दिन में, उससे ज्यादा टाइम दो ही मत, ठीक है। उससे ज्यादा आप टाइम दे भी नहीं सकते बिकॉज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको पढ़ पाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन मिनिमम चाहिए, वो भी तब आप बिल्कुल जब मिनिमम पढ़ रहे हो तब आपको 2 दिन चाहिए। एक दिन में आप जितना कर पा रहे हो उतना करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। डोंट थिंक कि अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नुकसान होने वाला है। जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे मोस्ट प्रॉब्ली, आप विश्वास रखिए अपने ऊपर। और साथ में एक काम बस इतना करिए, मॉक पेपर्स जो है ना, अगर मान लीजिए संभव लॉ में आते हो या कहीं भी जाते हो, आप कुछ भी करते हो, मॉक पेपर्स को कार्य से लगाइए। वहां पर बेसिकली हमने तो कोशिश अपने संभव लॉ में ये करी है कि जितने भी पेपर्स हमने यहाँ पे बनाए हैं ना, उन पेपर्स के अंदर हमने ट्राई करा कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके जो पैराग्राफ हो सकते हैं और उससे जुड़े हुए आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने बनाया बिल्कुल क्लैट के पैटर्न से, जितना जो जुड़ा हुआ पैटर्न है वैसे बनाया। और जो बुक्स क्लैट ने यूज करी हमने वो भी यूटिलाइज करी है यहाँ पे पैराग्राफ बनाने के लिए। तो आपको अगर आना है मॉक पेपर्स में आप आ जाइए, उसके थ्रू अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के अंदर केवल और केवल मॉक पेपर लगाने भर से ही। दैट इज बेसिक माई प्रॉमिस टू यू, ये आप बेसिकली देख सकते हो। फिर बात करते हैं डे 11 ऑनवर्ड्स। अब देखिए अगर आपने 2 दिन यहाँ पे दे दिए, आपने इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक दिन आपने दे दिया बेसिकली, तो आपके पास डे 11 और डे उसके बाद का बचता है 10 दिन, ठीक है। आप सिंपली स्पीकिंग मॉक पेपर लगाना शुरू करिए। इसके पहले से आप लगा रहे थे, अगर एक एक लगा रहे थे तो आप 2-2 लगाना शुरू करिए, 2-2 लगाना शुरू करिए और हर पेपर को 4-4 घंटे दीजिए, ठीक है। 4-4 घंटे का मतलब है 2 घंटा लगाने में, 2 घंटा में उसको एनालाइज करने में कि आपने गलत क्या किया। वो बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपको अपनी मिस्टेक नहीं पता होगी तो मॉक पेपर लगाने का जो आपका पर्पस है वो डिफीट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन आप गलत करो, उस क्वेश्चन को जो आपने गलत करा है उसको नोट डाउन करो कि आपने उसको क्यों नहीं पढ़ा, कैसे आपने छोड़ दिया। उस क्वेश्चन को स्टडी करके देखो, फिर उसको मिलाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में मेक श्योर जैसे मैंने आपसे कहा, आप 2 से लेकर 4 के विषय पेपर जरूर एक एक लगाइएगा, ठीक है। आप ऐसा करो, आप पहले 1 से लेकर 10 दिन तक केवल एक एक पेपर लगाइए और उसके बाद से 11 डे ऑनवर्ड 2-2 पेपर लगाइए। क्योंकि आपने अगर जो स्ट्रेटजी मैंने बताई वो फॉलो करिए तो आपने अपना मेजोरिटी जो पोर्शन है ना वो खत्म कर लिया। और एक चीज और, अगर आप परेशान हो रहे हो कि सर आर्बिट्रेशन हो गया या आपका बैंक्रप्सी कोड हो गया या लेबर लॉ हो गया, ये सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या करूं, आप इनके लिए कुछ मत करो। आप बस जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो पढ़ लो। उससे ज्यादा अगर आप पढ़ने गए तो भाई आप कर नहीं पाओगे। पहली बात, अपने आप को आप पैनिक में डालोगे। इंपॉर्टेंट केस लॉ कर लो, जहां तक मोस्ट प्रॉब्ली चांस है उसी में से केस आएगा, ठीक है, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, केस जो है उसमें से। और जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट है वो पढ़ लो, मोर देन इनफ रहेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। दैट इज द मोस्ट रेजर शार्प स्ट्रेटजी दैट आई कैन टेल यू बेसिकली। ये चीजें आप फॉलो कर लीजिए। और फिर लास्टली जब आपका 19th डे आता है ना, एक दिन एग्जाम से पहले का, उसमें ध्यान रखिएगा कि आप ना एक बार एग्जामिनेशन सेंटर जाके देख लेना कि आपको बैठना कहाँ पे, एग्जाम है कहाँ से। आप अपने घर से निकले, आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे, मान लो कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ भी हो गया, कोई इमरजेंसी या कुछ भी हो गया, कम से कम आपका एग्जाम तो ना छूटे, या फिर आप ऐसी हालत तो ना पहुंचो कि आप एकदम परेशान हो, थके हो, वो हो। आप फोकस कैसे करोगे एग्जाम देने में। तो पॉइंट ये है, एग्जामिनेशन सेंटर हो पाए तो एक दिन पहले विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एडमिट कार्ड सही से है, दस्तावेज सारे सही से है, कोविड प्रोटोकॉल अगर मान लो है अप्लाई होना तो कोविड प्रोटोकॉल को से फॉलो कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई बवाल हो उस चीज़ को अवॉइड बहुत ज़्यादा करिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत दिक्कत करता है। और लास्टली मैं एक चीज़ बस आखिरी ये कहूँगा कि देखिए, आप सोच रहे होंगे कि चलो सर ने इतनी चीज़ें बता तो दी, क्या मैं फॉलो कर पाऊंगा। तो बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए, ये जो हम इंसान है ना, हम लोग के जो पूर्वज हुआ करते थे एक टाइम पर, उन पूर्वजों ने कौन कौन सी मुसीबतें झेल झेल के जीवन जिया है ना, हम लोग के अंदर वही जीन्स आज भी हैं। उस टाइम पे जब वो लोग हंटर गैदर सोसाइटीज होती थी ना आपकी, जब उन लोग को बेसिकली जाना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, जंगली जानवरों को खतरा होता था, तो पता नहीं क्या क्या वो लोग कष्ट झेलते थे।
और हमारे अंदर, और उस टाइम पे जब वो लोग करते थे तो वो लोग पूरे दिन थक जाते थे, हो सकता है रात भर कभी सोते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या नहीं करते थे। वो सारे के सारे जीन्स हमारे अंदर भी हैं। तो बस आपको ना अपने उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो थी ना उस टाइम की, आपको बस वो जीवित करनी है। आपको बस इतना सोचना है कि इस एग्जाम के ऊपर ना मेरा जीवन टिका है, और अगर मैं ये एग्जाम एक बार निकाल लेता हूं तो मुझे शायद वो बढ़िया जो नौकरी मेरी पीएसयू की है वो लग जाएगी, या जो मेरा एनएलयू मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, या फिर जो मैं जैग एंट्री के लिए दे रहा हूं वहां पे मैं अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से सिक्योर कर लूंगा। ये मेरे लिए फर्स्ट स्टेप है। आप एक बार कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है, केवल 20 दिन की बात है। बिलीव मी, एनेबल दैट सर्वाइवल स्किल, और अकॉर्डिंगली अगर आप वो एनेबल कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में डाउन मुझे बताइए कि आप क्या मेरे साथ हो या फिर नहीं। क्या आप ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं, चाहे आप 30 डे के हो, आप चाहे उस चीज स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप 20 डे के हो, अभी आप फॉलो करना शुरू कर रहे हो। नीचे मुझे बताओ कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं रोज वीडियोस डाल रहा हूं, मैं रोज आपके साथ फॉलो अप कर रहा हूं कि आपको मैं अकाउंटेबल रख पाऊं, कि आपको अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से अच्छे से कंटिन्यू करना है, एंड यू हैव टू स्कोर गुड। और मैं चाहता हूं कि आप स्कोर करके जब उस गुड न्यूज को अपने घर वालों को बताओ तो उन लोग का सीना गर्व से चौड़ा हो। दैट इज वॉट आई वॉन्ट फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली प्लीज इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपको जरूरत है कोर्स में एनरोल करने के लिए आप कर लीजिए, हो पाए जैसे भी कुछ भी करिए, बट डू इट वेरी वेरी गुड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो भी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा जो कि क्लैट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो लोग परेशान हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। और आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।